ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सैलरी मिलती है कि नहीं, या कितनी सैलरी मिलती होगी, या कभी कुछ सुनने को मिल जाता है। सो रिसेंटली आई हर्ड अ कमेंट अबाउट माई सेल्फ कि कि इतने अच्छा तैयार होती है, इतना घूमती है, पर एनजीओ में तो काम करती है, कितना ही कमा लेती होगी। सो दैट काइंड ऑफ अ कमेंट इज कमिंग। सो बुरा लगता है बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप जज नहीं कर Right. सकते। So, hello everyone. Welcome to a Gone Case. I am Megha, and today we have along with us Miss Rubani from Gurgaon. So, thank you so much, Rubani, for doing this. How are you feeling? आई एम वेरी एक्साइटेड मेगा, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को नहीं पता था कि कोई मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड होगा। तो जब आपने मुझे रीच आउट किया तो मैंने कहा आई हैव टू डू दिस फॉर So मेगा। there's everything like सबकी स्टोरी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, and that's what I'm trying to do, create awareness. So okay, so now quickly can you introduce yourselves to our audience, like आपका background and what do you do, so we can start from there. तो आई एम बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो मैं अपना मेजर पार्ट मैंने अपनी लाइफ का गुड़गांव में ही बिताया है, क्योंकि मैं जब से कह सकते हो होश संभाला है मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ। तो मैं मेजरली अपने नाना नानी के साथ और अपनी मदर और अपनी एल्डर सिस्टर के साथ रहती थी पहले, और अब मैं अपनी नानी के साथ यहाँ रहती हूँ गुड़गांव में, और अपने छोटे डॉग के साथ पहरी, जो कि बहुत नॉटी है। और मेरी मदर और मेरी एल्डर सिस्टर अमृतसर में रहते हैं। Nice. So what do you do, like आप अभी क्या करते हो? सो एक्चुअली मेगा मैं पहले भी एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम करती थी। मैंने अपना करियर ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो वैसे तो आई एम अ ग्रेजुएट इन मल्टीमीडिया। तो मैंने बहुत करियर ऑप्शंस ट्राई किए। मैंने प्रिंट मीडिया में स्पेशलाइज किया, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, बट मैंने रियलाइज किया कि कुछ भी ऐसा वर्कआउट नहीं हो रहा है। मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी। सो आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग विद एनजीओ, एंड आई रियलाइज कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तब मैं इतना सीरियस नहीं थी, बट आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। और 1 साल के बाद उनके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, एंड मैंने ज्वाइन कर ली। तो उस एनजीओ में मैंने बहुत कुछ सीखा। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, एंड मैंने 4 साढ़े 4 साल उसमें बिताए। तो जबकि आई रियली इंजॉयड, बट आई थिंक तभी भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि दिस इज माई कॉलिंग, दो आई रियली इंजॉयड। तो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब भी दैट ऑर्गेनाइजेशन शट ड्यू टू सम रीजंस, एंड 6 महीने के लिए जब हम मिले थे, तो तब हमने कुछ ऐसा काम किया जिसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि व्हाट इज ट्रूली माय कॉलिंग, कि वो काम जो मैं करती थी वो कितना मैटर करता था, और वो मैं एक जॉब की तरह नहीं कर रही थी। तो Right. बहुत लकीली सब कुछ आई थिंक हुआ। आई विल स्टिल से कि जो भी होता है एक बहुत अच्छे के लिए होता है। शायद हमें तब हमें नहीं लगता, लाइक एट दैट टाइम वी वर डेफिनेटली फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड। इट वाज़न्ट अ वेरी गुड टाइम, बट नाउ आई व्हेन आई लुक बैक आई कैन से इट वाज द बेस्ट टाइम, बिकॉज इट लेड मी वेयर आई एम टुडे। जैसे आई एम वर्किंग Right. विद युवा, एंड मतलब कैसे मुझे मिला, एंड कैसे सब कुछ एकदम in place fall kiya. So I was basically at the right place at the right time with the right people, and at a time when I realized what I wanted to do. So that 6 months were necessary for me to realize कि मेरे को क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, उस तरह से। क्योंकि नहीं तो मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो आज मैं जो करती हूँ मैं उसमें उसके लिए एक्सट्रीमली पैशनेट हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। एंड उस दिन हमारा एक वर्कशॉप हो रहा था जिसमें सब हु वाज टेकिंग द वर्कशॉप, उन्होंने बोला कि अगर कल को आपको इस काम के लिए पैसे नहीं मिले तो क्या आप काम करेंगे? अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप अपने आप से पूछिए। तो जब वही बात किसी और कंटेक्स्ट में कर रहे थे, बट मुझे इंस्टेंटली आई वाज लिंकिंग इट विद माय वर्क, एंड आई रियलाइज कि इट्स सो ट्रू कि हाँ, अगर मुझे कल को इस चीज़ के लिए पैसे नहीं भी मिलते तो भी मैं करूँगी। तो दैट आंसर्ड a lot of my doubts अपने बारे में कि हाँ, मुझे यही करना है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम डूइंग दिस, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज मुझे पता है सबको मिलती भी नहीं है। सबको इतना Right. सपोर्ट भी नहीं मिलता कि अगर आप कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल करना चाहो तो आप कर सको। कईयों के Exactly. फैमिली बैकग्राउंड भी अलाउ नहीं करते, कईयों को Hmm. की कंडीशनिंग अलाउ नहीं करती। बट आई एम लकी कि मेरी अलाउ करती है, दैट आई Right. कुड go with it, because my mother is very supportive, and उनके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल है। बिकॉज
यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फैमिली सपोर्ट हो जब आप कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो, बिकॉज एज यू नो मेघा आजकल इट्स एवरीथिंग इज अबाउट मनी, राइट? सो हम लोग Right. It's very true. सब इंडिविजुअल्स है, बड़े हैं, एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो. बट मेगा एवरी यू नो आई फील कि इट इज ऑलवेज इनफ फॉर द नीड, बट देयर इज नेवर इनफ फॉर द ग्रीड. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है मेरे लिए कम है, या बल्कि मेरे पास ज्यादा ही है, राइट? लेकिन अगर मैं अपना कंपैरिजन उन चीजों से, उन लोगों से रखूं, तो मैं हमेशा डिससैटिस्फाइड रहूंगी, बिकॉज आई रियलाइज दैट अगेन कंटेंटमेंट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स. ऐसा कभी नहीं Right. आएगा एक लाइफ में टाइम कि आप बोलोगे मेरे पास आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ क्लोथ्स, आई हैव इनफ शूज, आई हैव इनफ एवरीथिंग. अब एक बड़ा घर तो और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, यू नो, वो चीज तो आपको खुद ही लेके आना है. सो जब भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है, एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर अ गुड कॉज, तो मैं रियलाइज किया है दैट यू नो यूनिवर्स सपोर्ट्स, गॉड सपोर्ट्स, आपके रास्ते बनते हैं, और मनी ऑलवेज फॉलोज. तो फिलहाल तो मैं यही कर रही हूँ. आई एम वर्किंग विद चिल्ड्रन विद एन एनजीओ, और वी वर्क ऑन सैनिटेशन, हेल्थ, और ऑनलाइन you know बच्चों को गूगल टूल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन, बेसिकली टू गवर्नमेंट स्कूल किड्स. तो बेसिकली मेरा जो प्रोफाइल है वो सारा बच्चों के साथ ही सराउंड करता है, और स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर. That's really nice, the work that you're doing. तो आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट था? आपको और कहीं से कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपका करियर कैसे बनेगा, दिस इज नॉट अ गुड चॉइस, ऐसा कुछ भी ऑपोजिशन या कभी आपको फेस करने को मिला? एक्चुअली आता है, बिकॉज जजमेंट तो आता ही मेघा, चाहे कभी मैं बहुत लकी हूँ फिर भी कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जजमेंट है, यू नो. बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सैलरी मिलती है कि नहीं, या कितनी सैलरी मिलती होगी, या कभी कुछ सुनने को मिल जाता है. सो रिसेंटली आई हर्ड अ कमेंट अबाउट माई सेल्फ कि यू नो कि इतने अच्छा तैयार होती है, इतना घूमती है, पर एनजीओ में तो काम करती है, कितना ही कमा लेती होगी. सो दैट काइंड ऑफ अ कमेंट इज कमिंग. सो बुरा लगता है, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ, यू नो, आप जज नहीं कर सकते. और क्योंकि जो हमारा काम है वो हमारा मतलब बहुत ऑन फील्ड वर्क है, और लेकिन इट्स नॉट अ टिपिकल 9 to 5 वो, बट हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. तो हम सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप हर किसी को दिखा नहीं सकते. फिर रियलाइज कि जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं वो आपको समझते हैं और आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स फाइन. बिकॉज एक पॉइंट था जब मैं बहुत सेल्फ डाउट में रहती थी, बट मैं फिर वही मेंशन करूंगी कि वो 6 months जो आए थे बीच में, यू नो मेघा, तो उसने रियलाइज मुझे करवाया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो अगर कोई ऐसा कमेंट कर भी रहा है या कोई क्या सोच रहा है, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अभी मेरे लिए ये हो गया है दैट इफ समबडी हैज टू बी इन माय लाइफ एंड यू नो दे हैव टू बी माय फ्रेंड और एनीथिंग, दे हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट आई डू. So I always, you know, this is the first thing I share, and I try to involve, you know, my close people in this world of mine, so that they know कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत passionate हूँ इसके लिए. तो अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट से नहीं देखते तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है that they don't belong, you know, in my life. So that is something, you know. So जैसे रुबानी, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि they want to work for an NGO, they want to make something different in this world. तो उनको कभी कभार लगता होगा कि monetary issues are there or stuff like that. तो like how much is it? अगर आप survive करना चाहते हो तो you can, right? अगर आप survival के लिए it's not. Because बिल्कुल कर सकते हो. देखो एनजीओज में भी बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं, अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं, बहुत CSR ग्रांट्स है. तो डेफिनेटली जो लोग किस फील्ड में काम करना चाहे वो अपना चूज कर सकते हैं. अगर आप एनजीओ में भी कॉर्पोरेट लेवल में रहना चाहो तो वो भी हो रहा है, रिसर्च वर्क होता है, बहुत यू नो डिटेल काम होता है. और आई एम श्योर कि वो लोग बहुत अच्छा ही अर्न करते होंगे. और हम लोगों का, मेरे केस में पर्टिकुलरली ऐसा है कि आप डेस्टिनी कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे को हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है. बड़ा मेरी एक्सपीरियंस ऐसे थे, यू नो, जब पहला सडनली जब मेरे को लगा कि आई बी एट हायर स्टेज तो वो ऑफ हो गया. अभी मैं यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं अपना फिर से मैंने क्रेडिबिलिटी क्रिएट करी है, जो मुझे दोबारा से करनी पड़ी, यू नो, बिकॉज आई वाज न्यू टू देम. एंड लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत है, और आप बहुत ग्रो करोगे. जैसे आप बोला कि जब आप एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो उसका
उसका रिटर्न भी आएगा ही, बट यू हैव टू बी पेशेंट। मतलब आपका जो एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि मैं भी पैसे के लिए काम कर रही हूँ, बिकॉज तब आप एनजीओ में जेन्युइनली नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर अ कॉज। मैं रोज ऐसे ही जाती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने माइंड में बच्चों को रख के जाती हूँ कि आज मुझे इनसे बात करनी है, आज मुझे ये कहना है, आज मुझे वो करना है। तो जैसे आपको बताया कि मनी इज नेवर द फैक्टर, और हाँ मैं डेफिनेटली ऐड करूँगी कि मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं कि इवन इफ आई एम नॉट अर्निंग अ लॉट, आई कैन मैनेज, बिकॉज आई एम लिविंग इन माई ओन हाउस। बहुत आपको पता ही है, जो लोग रेंट देते हैं या पीजीज में है या घर से बाहर है, तो उनके बहुत चैलेंजेस होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि जो लोग करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो आप यू कैन फाइंड अ वे। आप वॉलंटियर कर सकते हो, आप दिन हफ्ते में 2 दिन निकाल सकते हो, और ऐसे लोग हैं जो निकालते हैं ऑनलाइन। जैसे आजकल इतना चल रहा है विद द चेंजिंग थिंग, देयर सो मेनी वॉलंटियर्स जो संडे सैटरडेज अपना आधा घंटा 1 घंटा ऑनलाइन आ जाते हैं तो ऐसे कर दो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जो अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर करो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत वॉलंटियर टाइम भी निकालो, तो जैसे हमारे जिनके साथ काम करती हूँ, ही ऑलवेज सेज इट इज नॉट going to change their life, is going to change your life. Giving 2 hours to them is going to change your life. So I've learned this from him, and I'm sharing it with you. That's very nice. So Rubani, because you work with children mostly, तो आपने ऐसा कोई trait notice किया है that we can learn from children, जो हम maybe जैसे हम grow up होते हैं we tend to lose, which is important to sustain? एक्चुअली बच्चे बहुत प्योर है मेघा। मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा वर्ल्ड इतना अडल्ट्रेटेड हो जाता है, हम अपना इनोसेंस लूज कर देते हैं। हम दिल से चाह के भी शायद अगर हम करना भी चाहे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो ट्रू लव इन एवरीथिंग मिसिंग हो जाता है। तो बच्चे इतने प्योर है, बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो दे ओनली वांट लव। स्पेशली जब आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों से बात करते हो, आप उनसे प्यार से बात करो, दैट्स ऑल दे वांट। वो कई बार आपको खड़े होके ना सिर्फ स्माइल करते हुए देखते रहते हैं। हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि हमारे घर में तो हमें कभी कोई ऐसे नहीं दिखा। They love you so much, you come back feeling so happy. मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम एक दिन एक सेशन लेने गए थे एक गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, और वहाँ इतने छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे मेघा, और वो जब हम सेशन लेके निकले ना, तो वो सारे अपनी कॉपीज और नोटबुक्स लेके हमारे पास आ गए कि आप हमको अपना ऑटोग्राफ दे दो। मैंने मतलब हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, उसके बाद कहते नहीं आप अपने अपने हाथ से अपना। मैंने कहा आप लिख लो, मेरा नाम रूबानी है। नहीं, कहते नहीं आप लिख दो अपने हाथ से। मतलब इट इज सो टचिंग, कभी नहीं लाइफ में भूलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आई सीन दैट हैप्पीनेस। तो मैं वो कहती हूँ, जो वो उनका जो जेन्युइन लव है, कंसर्न है, केयर है, प्यार है ना, वो आई थिंक एज वी ग्रो अप वो अडल्ट्रेट हो जाता है। मैंने ये देखा है, और हम भी शायद डरने लगते हैं करने से, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। अगर हम उनके जैसे, हमें नहीं पता कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हमसे उस तरह से कर रहे हैं कि नहीं। बिकॉज सी माई लाइफ इज एन ओपन बुक, जो मैं ऊपर हूँ वही मैं अंदर हूँ, बट सामने वाला कैसा नहीं पता ना चलता ना। मतलब मैंने रियलाइज किया विद टाइम दैट आई एम अ प्रीटी बैड जज ऑफ दैट। तो इसलिए अब हम भी कंट्रोल रखते हैं कि ठीक है भाई, अपने आप को क्या वो करना। बट बच्चों से ये सीखने को जरूर मिलता है कि वो बहुत प्योर सोल्स है, और वो बहुत जेन्युइनली लव करते हैं, एंड दैट इज द ओनली थिंग दे। That's super nice. So this was about your career. Now coming to a bit of a personal life. Like what do you think have shaped you the way you are today? Like कोई specific experiences कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो आप शेयर करना चाहते हो, जिसने आपके values और जो आप सोचते हो आज आपको उस तरह से बना है? Anything that you want to share? तो एक्चुअली बहुत कुछ हुआ। मतलब जब से कॉलेज से आप निकलते हो एज अ यंग टीनेजर, और फिर आप बड़े होते हो, फिर कितना कुछ आपकी लाइफ में और होता है। तो बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस पर्सनल हुए, हार्ट ब्रेक्स हुए, अप्स एंड डाउन्स हुए, फैमिली की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ, दैट एवरी टाइम समथिंग हैपेंड ना, माई इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बिगैन बेसिकली। शायद दैट वाज माय जर्नी। तो एवरीथिंग समटाइम्स कुछ होता था, तो आई यूज्ड टू जस्ट start praying. So that was my discovery of myself. So मैं spiritually evolve हुई with passing time. ठीक है, तो I believe in Sai Baba a lot. So I have learned a lot about faith,
patience, laws of karma, so many things I have learned in these 10 years जो शायद मैं अगर ये सब experiences नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती. Because आपको कभी भी अगर कोई challenge आता है, कोई problem आती है, तो वो actually में हमारी growth के लिए आ रहा है. We need to change something. We need to grow. तो अगर वो चीज़ नहीं आएगी, सब कुछ ही सही चलता जाएगा, तो आप क्या learn करोगे? तो मैं ये मानती हूँ that मेरी 10 years की जो journey गई from 20 to 30, so I'm 30 now, and I was 20, when it started. So I've gone through so many experiences, Megha, trust me, कि कभी-कभी मैं भी अमेज होती हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते, they would कभी guess भी नहीं कर सकते कि वानी के साथ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, because I'm somebody who feels a lot. तो बहुत feel करते हैं, उनको अफेक्ट भी अलग तरह से होता है, और फिर आपको अपनी हीलिंग पे खुद वर्क करना है. एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थ्रू साईं बाबा. आई रीड हिज बुक एंड आई गॉट सो मच ऑफ विजडम इनसाइड. तो आपका नजरिया चेंज होने लगा. देन आई प्रैक्टिस नेचुरल बुद्धिज्म. तो वी चांट, उसमें भी मुझे कॉज एंड एफेक्ट, अगेन लॉज ऑफ कर्मा एंड कार्मिक रेट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ लगा. तो यू स्टॉप क्वेश्चनिंग बहुत सारी चीज़ें कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, या मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया. स्पेशली जब आप हार्ट ब्रेक होता है इस एज में आके, जबकि 4-5 साल हो गए उस बात को, लेकिन आप एक तरह से अपनी लाइफ को पिक्चर करते हो कि मैं इस एज तक ये हो जाएगा, या उस एज तक वो हो जाएगा. और डेफिनेटली फील होता है, सबको ही होता है, बिकॉज सभी ये चाहते हैं. आई बिलीव ऐसी बहुत सभी लड़कियां को एडमिट करे ना करे, सभी चाहते हैं कि एक सर्टेन एज तक यू हैव समवन इन योर लाइफ, और यू आर सेटल्ड, और यू आर मैरिड. और मेरे सब फ्रेंड्स मैरिड है, सबके बच्चे भी है. तो ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि शुरू मेरी जर्नी वैसी ही हुई थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ. तो I always wanted to get married, and I wanted to find my soulmate and live happily ever after वाला story. But thankfully वो soulmate की search ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया है. So I'm very happy to that soulmate जो नहीं आया है अभी तक. तो क्योंकि उस वजह से मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना लर्न कर लिया, और मुझे इतना विजडम आया, और मैं मतलब मेरा कंपैशन एनिमल्स की तरफ, लोगों की तरफ पहले से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अभी मतलब मुझे अगर मेरे सामने या मेरे एनवायरनमेंट में कोई भी आता है, तो मेरा मेन मोटिव यही होता है कि हाउ कैन आई अपलिफ्ट दिस पर्सन, हाउ कैन आई ऐड सम वैल्यू टू दिस पर्सनस लाइफ. मतलब अगर मेरे साथ है तो इट्स हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी रेडिएट करो. मतलब एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सो मच. तो हम the least we can do is कि हम उनको कुछ थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दे. बिकॉज किसी ने हमारे साथ भी किया, जब ऑब्वियसली जब हम लो थे, तो आई थिंक आपके पिट एक्सपीरियंसेस आपको ये फील कराते हैं दैट व्हाट इट इज लाइक टू बी इन दैट पर्सन्स शूज. तो आई हैव बिकम रियली एम्पैथेटिक. दैट इज वन थिंग जो मेरे अंदर चेंज आया है कि आई रियली स्टॉप जजिंग. चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो. इवन जिन लोगों के साथ सो कॉल्ड मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत किया उन्होंने या ऐसा किया, उनकी भी नज़र से I try to see the situation. So that helps me. It is not for them. It is for me. I need to forgive myself and I need to heal myself. तो because I'm an eternal optimist, Megha, तो मैं hope तो कभी नहीं छोड़ती, and faith छोड़ने भी नहीं देता. So if you're a person of faith, you will always go on. So I think bitter experiences or painful experiences are very essential because they have helped me be the person I am today. इतना मुझे, बल्कि मैं सोचती हूँ 10 साल पहले शादी हो गई होती तो पता नहीं क्या ही हुआ होता. मतलब सच में मेरा दिमाग सही मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा फीलिंग आता है. अभी भी मुझे कोई बोले तभी भी मुझे कोल्ड फीट आता है. बट एटलीस्ट हाँ, मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट मुझे खुद तो पता है मुझे क्या चाहिए. मैं हर किसी को यही बोलूँगी, मैं बोलती भी हूँ कि जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड फाइंड आउट कि आपको क्या चाहिए. बी ट्रू टू योर, अपने दिल की आवाज़ सुनो. बिकॉज साईं बाबा सेज एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आपकी जो दिल से आवाज़ आती है, दैट इज द वॉइस ऑफ द गॉड. वो आपके भगवान की आवाज़ है. जो दिमाग से आ रही है वो आपका दिमाग बोल रहा है. तो जब आप शांति से बैठ के अपने दिल की आवाज़ सुनोगे, आपको कभी गलत रास्ते पे लेके जाएगा ही नहीं. तो आप ये करो, चाहे आपको समझना है, एंड ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ. बिकॉज अगर आप ट्रू अपने साथ हो ना मेघा, तभी आप दूसरों के साथ भी कभी गलत नहीं करोगे. अगर मैं किसी के कहने से कुछ करूँ कि ठीक है भाई, वो मुझे बोल रहा है रुबानी इससे लड़के से मिलो, शादी कर लो, ये करो, वो करो, ये जॉब करो, यहाँ जाया करो, तो मैं किसी के कहने पे करूँगी ना, तो वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन नहीं चलेगा.
राइट। फोर्स कनेक्शंस में मैं बिलीव नहीं करती, मैं किसी भी Right. चीज उसमें बिलीव ही नहीं करती। जो चीज Hmm. नेचुरली ऑर्गेनिकली आपकी लाइफ में आएगी वो ही सस्टेन करती है, एटलीस्ट फॉर मी। बिकॉज मुझे ऐसे भी सुनने को मिलते कमेंट्स कि आसमान से टपके का लड़का, तुम मिलते तो हो नहीं किसी को। मतलब मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ लोगों को होप देने के लिए कि हाँ टपकेगा आसमान से मतलब that is Right. what I feel, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है कि हाँ टपकेगा, टपकते ही ये सब हर किसी की लाइफ में, बिकॉज़ आप दूसरे की लाइफ में टपके दे, राइट। Right. Okay. तो ऐसा So होता है। आप like you believe in Sai Baba, आप spiritual हो. So Right. was it always like this या कुछ specific चीज हुई जिसने आपका belief strong किया हो, या somehow you got attracted? Because हम mostly लोग अभी youth is do not believe in most of the things, we lack faith, Right. या हमें लगता Right. है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता. So was something like, did you attract yourself to हाँ, something? बहुत कुछ हुआ, बहुत, वही मैं बता रही हूँ कि बहुत कुछ हुआ कभी ना कभी। पहले तो हार्ट ब्रेक ही से ही मैं शुरू करूंगी, बिकॉज मैं जब मैंने प्रे शुरू की थी तब मैं बहुत मैकेनिकल प्रे करती थी कि बुक्स पढ़ ली, मंत्र कर लिया, फास्ट रख लिए, तो वो करती गई और हमेशा एक डिजायर के साथ करती थी कि 13 दिन ये करूंगी तो 14वें दिन ये हो जाएगा टाइप से, इस डिजायर के साथ, यू नो, ऐसी चीजें। बट विद टाइम हुआ कि वो टेम्पररी फुलफिलमेंट होती थी, फिर 2 महीने बाद वापस वही सिचुएशन, यू नो। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया व्हेन आई लुक बैक कि वो एक्सपीरियंसेस मुझे स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे थे, और तभी मैं और पढ़ती थी। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बिटर नेगेटिव, आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट ऑल द मोर। ठीक है भाई, आज ये हो गया है, आज मैं और पाठ करूंगी, आज मैं और प्रे करूंगी, जब तक मेरी अब ये सिचुएशन है मेगा दैट आई डोंट प्रे विद अ डिजायर इन माइंड, नाउ हिज विल, यू नो, दैट डिजायर इज गॉन। तो Right. ये हुआ, तो वरना वरना सभी ऐसे शुरू करते हैं। फिर वो एक सेम ही चीज थी, मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी कि मैंने हमेशा से एक सोलमेट के लिए प्रे किया है। मैं सभी कभी पूछती भी हूँ भगवान से कि मतलब आप देखो, मैंने आपसे एक ही चीज मांगी है, आपने मुझे वही नहीं दी, उसके बदले में मेरे पास सब कुछ है। मैं अनग्रेटफुल होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तक आपकी हार्ट की डिजायर नहीं पूरी होती, आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ डिजायर खत्म हो गई है, बिकॉज अब मुझे लगता है कि आपको पता ही तो है, तो अभी मैं क्या डिजायर रख के मांगू, यू नो। बिकॉज शुरू तो ऐसे ही हुआ था, फिर कोई हार्ट ब्रेक हो गया, कोई बुरा एक्सपीरियंस हो गया, फिर यू नो फैमिली में कुछ हो गया, फिर मेरे आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, फिर कुछ और हो गया फैमिली में, फिर यू नो आई मेट समवन, फिर उसके बाद वो चीज़ इतनी बुरी तरह बैकफायर हो गई, और यू नो इट रियली हर्ट, बिकॉज जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपनी चीज़ बैकफायर होती है। और माय मदर इज सच ए स्ट्रॉन्ग लेडी, तो मैंने उनको देखा है अपनी पूरी लाइफ, उन्होंने जैसे यू नो इतनी स्ट्रांगली निकाली है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि स्टेज पे आके कि यू नो हम उनका सपोर्ट बने, एंड ऑब्वियसली एज अ पेरेंट शी इज एक्सट्रीमली वरीड, और उनको बहुत फील होता है। तो कभी कभी उनको देख के हमें भी फील होता है, यू नो, कि ऐसा क्या ही गलत हो गया, यू नो, कहाँ गलत चली गई। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि फेथ कीप्स यू गोइंग। मतलब Right. आज की डेट में भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई हैव 100 ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, बट आई हैव टू लुक एट देम फर्स्ट, बिकॉज यू नो कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं होती तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, यू नो, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, तो वो समझना जरूरी है। तो बेसिकली मेरे तो यही स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड विद हार्ट ब्रेक्स एंड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय प्रेयर्स में। आपको पता ही है मैं काफ़ी मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर करती हूँ। आई नो कि बहुत कॉमन नहीं है, मैंने ये भी बहुत सुना है कि बहुत लोगों से कि ये कॉमन नहीं है मेरी उम्र में सब खत्म करना। और मुझे कभी कभी इतना फनी भी लगता है कि यार मैं कैसी हूँ, बट देन आई रियलाइज दैट क्या पता मुझे इस फेज में ऐसे जीना था, ऐसे करना है, यू नो। अब Right. आगे क्या होना है, क्या आना है, आई डोंट नो। तो अगर आपके अंदर से आता है तभी आप कर सकते हो, जबरदस्ती Right. तो ये चीजें होती नहीं। और जैसे आपको पता है मैं Right. तो होगी ऐसी कि आई नेवर डू एनीथिंग, यू नो, नोबडी कैन फोर्स मी टू डू So एनीथिंग। yeah. सो बस यही, दैट्स हाउ माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड, एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग, लर्निंग That न्यू एवरी डे। that's super nice. So like everything going around जो आप अभी भी struggles कर रहे हो, या जैसे भी सब कुछ जो आपकी लाइफ में चल रहा है, so what makes life ultimately worth living for you? Like what makes you moving, और आप So I कैसे think moving? life itself is the greatest gift, you know, because आप सुबह उठ रहे हो, कितने लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता है। और That's बुद्धिज्म so में भी true. यही कहते हैं that you know even one more day of life is worth
million gold, कुछ ऐसा एक लाइन है उसमें, मैं भूल गई एग्जैक्ट लाइन. तो आई थिंक हम आज यहाँ पे हैं, हम हेल्दी है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम नॉर्मल हैं, और क्या चाहिए, मतलब मुझे ये लगता है बिगेस्ट गिफ्ट, इससे प्रेशियस कुछ नहीं है. ठीक है, एक्सपीरियंसेस बुरे हो सकते हैं, सब कुछ होता है, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन. तो किसी भी चीज को एक एंड ऑफ द वर्ल्ड मत बनाओ. आई थिंक लिविंग योर लाइफ, यू आर लाइफ टुडे, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट. Right. So, anything else you want to put out in the open? You want to share? जो मैंने नहीं पूछा हो, या anything that you feel like? नहीं, मैं तो बस ये बोलूंगी कि मैं भी आजकल अपने आसपास, जैसे आपने देखा है, बहुत ही आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज स्टार्ट करी है, बिकॉज मैं भी अपने एनवायरमेंट में ये ऑब्जर्व कर रही हूँ दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स एंड दे विल नॉट रीच आउट. मैं बस ये बोलना चाहूंगी दैट प्लीज रीच आउट. एक दूसरे से बात करो, एक फोन कॉल कर लो, एक मैसेज कर लो, बी देयर फॉर देम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. इट्स ओके, सभी फील करते हैं. आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी है, मैरिड, अनमैरिड, यंग, ओल्ड, आजकल तो बच्चे भी दे आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी दैट ऑलवेज रीच आउट. एंड शायद आपकी इस प्लेटफॉर्म से और भी लोगों को, यंग लोगों को इनकरेजमेंट मिले, बिकॉज वो कूल रहने का बहुत ज्यादा है. तो nobody wants to share, nobody wants to show that I'm weak, because maybe it's a sign of weakness people take, या ऐसा कि हमारी लाइफ में कुछ कमी है. बिकॉज आपने देखा है सोशल मीडिया में या इवन अदरवाइज, तब एक पिक्चर परफेक्ट ही दिखता है, कोई भी अपना असली बाहर नहीं आ पाता, कि हम किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं. तो मैं बोलूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि सबसे शुरू हो जाओ, बट आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में कोई ना कोई ऐसा होगा, एंड अगर आप सीख करते हो तो आता भी है. तो जस्ट रीच आउट. राइट. फील सो गुड, लाइक आप कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में, आपको लग रहा है नहीं समझ रहे, एंड यू फाइंड समबडी दैट्स गोइंग थ्रू द सेम थिंग. It's the best feeling. Like it feels so amazing. And it's going through the same thing, and it will be fine. I think that is equally important. Right. Don't make it end of the world. It's okay. It's a bad day, not a bad life. Because what हम कितना पढ़ते हैं. So it's okay. That's so sweet of you, Rubani. Like the way you said everything, जैसे आपने रखा है सब कुछ, the way you share, that's very amazing. So I have a few like fill in the blank sort of things, just a few quick fun thing. I'll just say a blank and a sentence. You just fill it whatever comes to your mind. Okay. Okay. Nothing difficult, like very normal. Okay. So dash leads to happiness. Blank leads to happiness. Dash leads to happiness. Love. Okay. Together we can dash. Together we can win. Oh, that's nice. Dash is worse than dying. Dash is worse than dying. Merely existing. Live. Love can be overpowered by dash. It can contradict, but I just had this. Love can be overpowered by. If there's nothing, you can say nothing. पता नहीं, मेरे जैसे इमोशनल इंसान कुछ भी कर सकता है. And dash is the truth of life. That's the last one. Dash is the truth of life. पता नहीं मेरे माइंड में क्यों बार बार लव ही आता जाता है. So yeah, it might be anything for anybody. It's your blank. You can fill anything that you want, like. Okay. So thank you so much again, Rubani, for making us a part of your story, and thank you all of you for being here. So like anybody who wants to get in touch with Rubani for anything, I'll just link the email below in the description. And I'll see you guys super soon. So thank you so much again. Bye. Take care.